काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 धमाके, 13 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी। पहला धमाका खुदकुश, मशरिकी दरवाजे के करीब रश में खुद को उड़ा लिया। दूसरा धमाका एयरपोर्ट के करीब होटल के बाहर हुआ। धमाके के बाद फायरिंग भी हुई, भगदड़ मच गई। जाँ बहक होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुतादिद तालिबान गार्ड्स भी जख्मी होने की इतलात। अमेरिका ने एक दिन पहले ही धमाकों का खदशा जाहिर किया था। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के अपने शहरियों को एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत। धमाके में अमेरिकी फौजी भी हलाक हुए। तर्जुमान पेंटागन की तस्दीक। हाँ, 110 से 260 अरब पे हमारा चला गया। सूद के बगैर कर्जा, हेल्थ कार्ड एक निसाब, रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, सारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर। वजीर आजम ने हुकूमत के 3 साल कारनामे गिनवा दिए। हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड, नए घर, लंगर खाने, यकसान निसाब नाफिज किया। टैक्स वसूलियां 4,700 अरब तक पहुंच गई। करंट अकाउंट खसारा 1.8 अरब डॉलर। ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब हो गए। सिंध और बलूचिस्तान के लिए 1300 अरब के पैकेजेस दिए। मोटरसाइकिल, गाड़ियों, ट्रैक्टर, सीमेंट की फरोख्त में इजाफा हुआ। इमरान खान का मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का अज़्म। इमरान खान की बातें बड़ी, कारकर्दगी सिफर है। 3 सालों में पाकिस्तान को तबाही के दिहाने पर पहुंचा दिया। मुल्क की बहाली में अब कई साल लगेंगे। इमरान खान जानते हैं वो मुल्क तबाह कर चुके। 3 सालों में सिर्फ माफियाज को फायदा हुआ। झूठी रिपोर्टों से नहीं, अवाम की मुस्कुराहट से कारकर्दगी सामने आती है। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम के खिताब पर रद्द अमल। अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। अपोजिशन चाहती है फौज किसी तरह हुकूमत गिरा दे। करप्ट माफियाज मायूसी फैलाकर हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। ताकतवर को कानून के नीचे लाना जहाद है। जब वजीर मुशीर चोरी करते हैं, मुल्क तबाह होता है। वजीर आजम की अपोजिशन पर फिर कड़ी तनकीद। कहा, माजी के हुक्मरानों ने अमीर मुल्कों से सिर्फ इमदाद मांगी। उनकी गलतियों की वजह से मुझे दुनिया के सामने कर्ज के लिए हाथ फैलाने पड़े। मुस्लिम लीग नून ने 3 साल हुकूमती कारकर्दगी को फ्रॉड करार दे दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है हुकूमती फ्रॉड अवाम के सामने बेनकाब हो रहा है। अवामी पैसे से झूठी तशहीर की गई। हुकूमती कारकर्दगी सिफर है। अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा, 30 साल हुकूमत करने वाले मुंह छुपा रहे हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, पीडीएम को आम आदमी से कोई गर्ज नहीं, सिर्फ एनआरओ के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया। नवाज शरीफ बिजली के महंगे कारखाने लगाकर भाग गए। वजीर आला के 6 कैंप ऑफिस खत्म करके सिर्फ 1 ऑफिस कर दिया। 3 सालों में 46 काबीना इजलास हुए। ऐवान वजीर आला के बजट में 47% कमी। सेहत का बजट 118% बढ़ाया। 32,000 डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती किए। 86 नए कॉलेजेस बनाए। 76 जेर तामीर। 500 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान ने हुकूमती कारकर्दगी बता दी। हुकूमत को 3 साल कारकर्दगी पर सोग मनाना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली पर आवाम से माफी मांगे। आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल स्कैंडल हुकूमत के माथे पर स्याह धब्बा। अद्वियात की कीमतों में 13 बार इजाफा किया गया। चीनी की कीमत डबल। आटे का थैला 362 रुपए महंगा हुआ। पीटीआई ने 3 सालों में 3,000 अरब से ज्यादा कर्ज लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। आज खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस या उनकी मंजूरी से लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा आज खुद नोटिस खारिज कर दिया। कोई बेंच आज खुद नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म नहीं दे सकता। 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सहाफियों को हिरासत किए जाने पर नोटिस लिया था। आइंदा किसी जज ने नोटिस लेना हो तो फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाएगा। फैसले का मतन, आजादी सहाफत पर हमला, सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन के समाअत के दौरान रिमार्क्स।
आर्मी चीफ का सुलेमान की सेक्टर का दौरा, ऑपरेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जंगी मशकों का मुआयना किया। जंगी तैयारियों और सलाहतों पर इजहार इत्मीनान। सिपा सलार ने जवानों के बुलंद अज़्म को सराहा। ISPR। जियारत में मंगी डैम के करीब लेविस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। मेजर रिसालदार समेत 3 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की तस्दीक, जख्मी हस्पताल मुंतकिल। अफगान सूबे पंजशेर से जंग के बादल छटने लगे। तालिबान और शुमाली तहत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। फरीकैन का अमन पर इत्तफाक। बातचीत के जरिए मसला हल करने की यकीन दहानी। चारिकार में तालिबान और मज़ामती ग्रुपों के वफूद में दीगर अमूर पर बातचीत। वजीर खारजा 4 मुल्क की दौरे के आखिरी मरहले में ईरान पहुंच गए। ईरानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी की तुर्कमानिस्तान के सदर से भी मुलाकात। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। अमेरिका समेत नेटो फोर्सेस को शिकस्त। ये तालिबान की नहीं, अफगान कौम की फतह है। किसी दूसरे मुल्क की अफवाज को अफगानिस्तान में रहने का हक नहीं। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान में सबको नुमाइंदगी दी जाएगी। तालिबान रहनुमा शहाबुद्दीन ने कहा, शरीयत के असूलों पर अमल करके तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए तकनीकी मुआवनत फराहम की जाए। तालिबान की तुर्की से दरख्वास्त। तालिबान की मशरूत दरख्वास्त कबूल करना मुश्किल फैसला होगा। तुर्क ओहदेदार का रद्द अमल। तोरखम बॉर्डर पर अफगान बाशिंदों का रश। पाकिस्तान आने की कोशिश। हुकाम की सिर्फ अफगान सफारतकारों और पाकिस्तानियों को दाखिले की इजाजत। चमन बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त और तजारती सरगर्मियां बहाल। एमनेस्टी स्कीम के तहत स्मगल शुदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन हुकाम का लाहौर में फरीदकोट के ऑफिस पर छापा। 4000 गाड़ियों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। एक्साइज अफसरान पर छोटी गाड़ी मालिकान से मुबैना तौर पर 10,000 रुपए रिश्वत वसूल करने का इल्जाम। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में नौकरी देने के बहाने खातून से ज्यादती। मुलजिम अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। डिफेंस में निजी दफ्तर में घुसकर खातून पर तशद्दुद करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। इस्लामपुरा में मां बेटी को हिरासा करने का वाकया। 3 रोज बाद भी मुकदमा दर्ज न किया जा सका। पुलिस ने मुलजिम के बजाय मुतासिरा खातून के भाई को गिरफ्तार कर लिया। टिकटॉकर आयशा अकरम की DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर से मुलाकात। आयशा का अब तक होने वाले तफ्तीश पर एतमाद का इजहार। DIG की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। खातून के कपड़ों से फिंगरप्रिंट्स के सैंपल और तमाम वीडियोस फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दी गई। मीनारे पाकिस्तान का वाकया पूरी कौम के लिए शर्मनाक है। वजीर आजम का कहना है, मोबाइल फोन के मनफी इस्तेमाल से नई नस्ल शदीद मुतासिर हो रही है। वालिदैन बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाएं, लेकिन किरदार साजी पर भी तवज्जो दें। कोट अद्दू में शौहर के सामने बीवी से नारवा सलूक का वाकया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। RPO डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब। खातून को धमकियां देने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर क्यों हो रही है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमेटी बना दी। सूबाई हुकूमतों के ताउन न करने और ताखीर की वजूहात पर गौर। कमेटी सूबाई हुकूमतों पर इंहिसार कम करने के लिए तजावीज़ देगी। कमेटी बल्दियाती इलेक्शन की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल करने की तजवीज़ दे सकती है। आजाद कश्मीर काबीना के 15 अरकान ने हलफ उठा लिया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हलफ लिया। सरदार तनवीर इलियास पहले ही ओहदे का हलफ उठा चुके। काबीना अरकान की तादाद 16 हो गई। एक खातून शाहिदा सफीर भी शामिल। गवर्नर सिंध ने गाना सुनाकर हुकूमती कारकर्दगी का मुजाहरा किया। डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए मुख्तलिफ हुकूमती मंसूबों पर रोशनी डाली गई। मुख्तलिफ शहरों में खिलाड़ियों ने बड़ी स्क्रीनों पर खिताब सुना।
मारूफ गुलकार अताउल्ला इसा खेलवी ने भी आवाज का जादू जगाया। कोरोना के वार कम न हुए, मजीद 85 अफराद जाँ बहक, 4,553 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। फाइजर वैक्सीन की मजीद 30,70,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। 6 दिन में एंट्री टेस्ट कैसे दें? तलबा ने पीएमसी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लेट फीस जमा कराने वालों को किसी भी तारीख पर इम्तिहान देना होगा। वकील पीएमसी का मौक़िफ़। जनवरी से जुलाई के दौरान पाकिस्तानी कंपनियों ने 1 करोड़ 22 लाख मोबाइल तैयार किए। 82,90,000 मोबाइल फोन दरामद किए गए। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने आदाद शुमार जारी कर दिए।